Hello guys, today we will study about the story of democracy, first chapter of civics. In this chapter we will discuss on what is democracy, history of democracy, democracy in England, the march to democracy. आज हम लोग सिविक्स का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोकतंत्र की कहानी से शुरू करेंगे। इस पर हमें 4 बिंदुओं पर बात करनी है। एक है लोकतंत्र क्या है, दूसरा लोकतंत्र का इतिहास, तीसरा इंग्लैंड में लोकतंत्र, और चौथा लोकतंत्र का उसे आप आंदोलन बोलिए, यानी लोकतंत्र को हमने कैसे प्राप्त किया, द मार्च टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र तक का प्रस्थान। हमने लोकतंत्र को पाने के लिए किन किन जगहों से, किन किन राहों से गुजरे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द पॉइंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। In a democracy, it is the people in whom the power resides. It is thus defined as the rule of the people. तो अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। इट इज़ दस डिफाइंड एज द रूल ऑफ पीपुल। तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वह जनता का शासन है। द पीपुल आर गिवेन द चॉइस ऑफ हाउ दे वांट टू बी गवर्न। द पीपुल दैट thus have a say in this functioning of the government. तो आप कह सकते हैं कि जनता को यह सोचना होता है या जनता की इच्छा होती है कि वह किस प्रकार से शासित किए जा सकते हैं या उनके ऊपर किस प्रकार से शासन किया जा सकता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जनता यह कहती है या सोचती है कि सरकार किस तरह से कार्यों को अंजाम दे। द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हैड डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति जिनका नाम अब्राहम लिंकन, आप जानते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया था, जिनका कहना था कि लोकतंत्र वह है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार होती है। द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की 2 जो हैं मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है इक्वलिटी, समानता, और दूसरा है स्वतंत्रता। These principles have been laid down in the Constitution as fundamental rights of the citizens। और ये सिद्धांत जो हैं वहाँ के संविधान में दिए जाते हैं, लिखे हुए हैं, जो वहाँ की जनता का मौलिक अधिकार होता है। अर्थात जनता के मौलिक अधिकार को जो है लोकतंत्र का मुख्य जो है सिद्धांत मानते हैं, जिसमें समानता और स्वतंत्रता की बात कही जाती है। और यह सभी देशों की जो संविधान है उसमें यह लिखा जाता है और जनता को यह मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द लॉज ऑफ द कंट्री, द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड also the power bestowed
अपॉन इट। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द लॉज ऑफ द कंट्री। तो संविधान वह होता है जो लिखे हुए दस्तावेज हैं, कागजात हैं, जो देश के नियमों के बारे में लिखा जाता है, अर्थात देश के विधि विधान के बारे में जिसे लिखा जाता है या जिस पुस्तक में जिस कागजात में लिखे जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। और उसमें देश के कानून होते हैं, सरकार कैसे चलाई जाएगी और सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, ये सब बातें जो हैं वह संविधान में लिखा जाता है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे आर इंटाइटल्ड टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। और हम संविधान में जो है यह भी लिखा जाता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है और अवसरों का समान अधिकारी है। नाउ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्टेड इन द present day has undergone various stages to reach the present stage. We will read about the various stages of this its development. अगर हम लोकतंत्र के इतिहास के बारे में के ऊपर में ध्यान डालते हैं या नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि आज वर्तमान का जो लोकतंत्र है वो भूतकाल में ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे जो है सुधार किए गए हैं, बहुत सारी कमियां थी जिन्हें सुधारा गया है और इसका एक जो है अपना इतिहास है। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीस। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीस इन द 5th and 6th century BC. The word democracy has been derived from the Greek word डेमोक्रेटिया। तो आज का जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी जो है वो प्राचीन ग्रीस में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ली गई थी और जिसकी डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से लिया गया है। और डेमोक्रेटिया 2 शब्दों से बना है, डेमो एंड क्रेटिया। डेमो मीन्स लोग और क्रेटिया मीन्स शक्ति, अर्थात लोगों की शक्ति ही डेमोक्रेसी है। और आप देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वे सर्वा होती है। However, the type of democracy that existed in Greece during ancient time is very different from the present day democracy. लेकिन आज जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं वो ग्रीस में प्राचीन काल में आज के लोकतंत्र से काफ़ी भिन्न था। Now we'll study how its meaning has changed over the year. और हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि वर्तमान का जो लोकतंत्र है वो प्राचीन लोकतंत्र से कैसे भिन्न है और इसमें कौन कौन से और कैसे कैसे कब कब बदलाव आए। An important characteristics of the ancient Greek society was the existence of city state. तो अगर हम प्राचीन ग्रीस की बात करते हैं तो प्राचीन ग्रीस में जो है वहाँ पर जो है समाज जो है वो आपको शहरों में हुआ करते थे और ये शहर में जो है आपको लोगों के एक जो है व्यवस्था के तहत होती थी। इन दिस सिटी स्टेट्स ऑल सिटीजन्स एक्सेप्ट स्लेव्स, वुमेन एंड फॉरेनर्स पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग द इश्यूज इन द स्टेट। लेकिन वहाँ पर क्या है कि सभी लोग, खास करके दासों को, महिलाओं को और विदेशियों को छोड़ करके जितने भी लोग होते थे वो सभी वहाँ पर इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होने के बाद वे लोग फैसला करते थे। तो दे मेट एट वन प्लेस वेयर दे फॉर्मुलेटेड लॉज। और वे एक जगह पर इकट्ठा होकर वे लोग जो हैं सम्मेलन करते, सभा करते और उस समाज को कैसे चलाया जाएगा इस पर वे लोग विचार करते थे। दे वेयर दस इंटाइटल्ड टू स्पीक एंड वोट इन द असेंबली। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हेंस लैक इंटरमीडिएटरीज और रिप्रेजेंटेटिव। और इस प्रकार से जो है वही लोग जो हैं वहाँ के जो है वोट देने में, सभा में
वोट देने में, बोलने के लिए जो है वो उपयुक्त हुआ करते थे, या जो है उसका जो है उत्तराधिकारी होते थे, या बोलने के योग्य होते थे। और इस प्रकार के जो है, इस प्रकार के जो लोकतंत्र होता था उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सरकारें कही जाती थी। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू स्टडी अबाउट यूरोप इन द मिडिल एज एंड द Renaissance and so on. Thanks. Have a nice day.